जय हिंद सर, मैं इंस्पेक्टर बलजीत सिंह सर, 7 NDRF हेडक्वार्टर भटिंडा से सर। और ये आप सामने देख रहे हैं सर, ये मेरी टीम है सर। मॉक ड्रिल मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, मॉक ड्रिल इज़ द प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर डिजास्टर। ठीक है सर, मॉक ड्रिल के पर्पज़ से क्या होता है कि आपका कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बढ़ता है, आपको अपनी मैप रिसोर्सिंग का पता चलता है। न्यू डिपार्टमेंट है, फायर है, पुलिस है सर, वाटर डिपार्टमेंट है, PWD है, सभी ने सर कंधे से कंधा मिलाकर वेरी कोऑर्डिनेटिंग एंड अप्रिशिएटेड सर वे में सर इस मॉक ड्रिल में सर साथ लिया। आप देखेंगे भी सामने की सर कुछ ऐसे हमारे टूल्स इक्विपमेंट्स है, इसके बारे में हमने NCC के स्टूडेंट्स को बताया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशंस को भी बताया, जो डिजास्टर में फ्रिक्वेंटली और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सर। दिस इज द सर QDA, क्विक डिप्लॉयमेंट एंटीना या एनीवेयर एनी टाइम सर। जब डिजास्टर में सभी कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो जाते हैं सर, तो हम सर इसका सहायता लेते हैं और इससे हम कभी भी किसी से भी ऑडियो और विजुअल कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं सर। ये हमारा रैम सेंट है सर, हैवी लोड्स को उठाने के लिए ये इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं। इस मॉक ड्रिल का सर मकसद ये था कि लोगों को अवेयर करना, उनको ट्रेनिंग देना, और ख़ासतौर पर स्टूडेंट्स को, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टूडेंट इज़ द फ्यूचर ऑफ नेशन सर। NDRF ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅੱਜ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ NDRF ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਵਰਕ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕੀ ਨਾਮ है जी ਤੁਹਾਡਾ? सर जय हिंद सर, मैं इंस्पेक्टर बलजीत सिंह सर, 7 NDRF हेडक्वार्टर भटिंडा से सर। और ये आप सामने देख रहे हैं सर, ये मेरी टीम है सर। तो सर एक्चुअली डिजास्टर की प्रिपरेशन को, जिस तरह से फ्यूचर में डिजास्टर आती है, उसी को प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए आज हमने एक मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज़ की सर। और ये हमने अर्थक्वेक पे और बिल्डिंग कोलैप्स पे की सर। तो सर मॉक ड्रिल मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, मॉक ड्रिल इज़ द प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर डिजास्टर। ठीक है सर, मॉक ड्रिल के पर्पज़ से क्या होता है कि आपका कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बढ़ता है, आपको अपनी मैप रिसोर्सिंग का पता चलता है, और आपके डिजास्टर में फास्ट रिस्पॉन्स करने की सर आपकी स्किल्स बढ़ती है ना। तो सर इसलिए मॉक ड्रिल्स बहुत ज़रूरी है। और आज हमने जो अर्थक्वेक की मॉक ड्रिल की सर, जो हमारा 2 वीक का फेमिक्स एरिया फैमिलाइजेशन प्रोग्राम है डिस्ट्रिक्ट मलेरकोटला में, दिस इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सर, डिजास्टर सेल इंडिया सर, है ना। तो हमारा यहाँ पे 2 वीक का फैमिलाइजेशन प्रोग्राम था। इसी बीच हमने आज यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में मॉक ड्रिल ऑन अर्थक्वेक ऑर्गेनाइज की गई सर। तो सभी हमारी डिस्ट्रिक्ट की सभी जो एजेंसियाज़ हैं सर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, फायर है, पुलिस है सर, वाटर डिपार्टमेंट है, PWD है, सभी ने सर कंधे से कंधा मिलाकर वेरी कोऑर्डिनेटिंग एंड अप्रिशिएटेड सर वे में सर इस मॉक ड्रिल में सर साथ लिया। शुक्रिया अदा मैं करना चाहूँगा स्कूल के प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स एंड एवरी पर्सन हु पार्टिसिपेट इन द मॉक ड्रिल सर। आप देखेंगे भी सामने की सर कुछ ऐसे हमारे टूल्स इक्विपमेंट्स है, इसके बारे में हमने NCC के स्टूडेंट्स को बताया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशंस को भी बताया, जो डिजास्टर में फ्रिक्वेंटली और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सर। और ये देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हम इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग सर, दिस इज द सर QDA, क्विक डिप्लॉयमेंट एंटीना या एनीवेयर एनी टाइम सर। जब डिजास्टर में सभी कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो जाते हैं सर, तो हम सर इसका सहायता लेते हैं और इससे हम कभी भी किसी से भी ऑडियो और विजुअल कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं सर। आगे मैं आपको कुछ और इक्विपमेंट्स की जानकारी बताना चाहूँगा सर। ये VHF सेट हैं, कुछ कम्युनिकेशंस के पार्ट्स ही हैं जो डिजास्टर में बहुत काम आते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। आप जानते हैं कि अगर आप सही कम्युनिकेशन करेंगे तो उस हिसाब से हम रिसोर्सेज मैपिंग और अपने डिजास्टर में लोगों के साथ या कम्युनिकेशंस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अच्छे रिलेशंस एंड एफिकेसी को बढ़ा सकते हैं सर। आगे मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा सर। जी। ये हमारा रैम सेंट है सर, हैवी लोड्स को उठाने के लिए ये इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं। हाँ जी सर, ये सर ये फ्रेम स्क्वायर है, ये डिजास्टर में यूज़ होने वाले कुछ टूल्स हैं जो काफ़ी काम के हैं। ये देखिए सर, ये हमारा RP सा है, रेसिप्रोकेटिंग सा, जिससे हम दीवार में या लकड़ी के उसमें कार्बाइड में या टीन की पतली चादरों को हम काट सकते हैं। विक्टिम्स को, जब ट्रैप विक्टिम होता है उसको वैक्यूएट करने के लिए ये हमारे सर हैमर है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है सर, जब हैवी जो आपके जो स्ट्रक्चर होता है उसके नीचे कोई विक्टिम दब जाता है, तो हम इनको यूज़ करके सर विक्टिम्स को बाहर निकालते हैं और उनको सेफली इवैक्यूएट करके फर्दर एडवांस ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल पोस्ट पे हम उनको भेजते हैं। RR सा है, रोटरी रेस्क्यू सा है, ये भी कटिंग इक्विपमेंट्स हैं, जिसमें जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये 3 जो ब्लेड्स हैं ना सर, ये एब्रेसिव ब्लेड है लोहे की टीन को काटने के लिए, ये डायमंड है कंक्रीट को काटने
काटने के लिए, वुडन को काटने के लिए फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाला सर गैसोलीन प्रोडक्ट है। आपको बताना चाहूँगा सर, डिजास्टर में हमेशा ये सिचुएशन फेस करनी पड़ती है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है सर, तो वहाँ पे हम ऐसे प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं जो गैसोलीन पेट्रोल फ्यूल उनकी मदद से चलते हैं। देखिए सर आगे भी हैं कितने RPSA है, और ये सर एयर लिफ्टिंग बैग, इट्स वेरी इफेक्टिव एंड वेरी यूज़फुल सर। जब कोई स्ट्रक्चर कोलैप्स स्ट्रक्चर गिर जाता है ना सर, तो उस लोड को खिसकाने के लिए अगर कोई आदमी वहाँ पे दबा है तो हम एयर लिफ्टिंग बैग की मदद से इसको फुला के उस लोड को खिसकाते हैं, मूव करते हैं और वहाँ से विक्टिम को निकालते हैं फर्दर एडवांस ट्रीटमेंट के लिए, है ना सर। इसी तरह से सर ये भी चिपिंग हैमर और कटिंग इक्विपमेंट्स है सारे, ये टूल्स हैं सर। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो टूल्स और इक्विपमेंट में इतना फ़र्क है, टूल्स से आप भारी सोर्सेस से चलते हैं और ये मैकेनिकल इंसान की पावर से चलते हैं। ये जेनसेट है सर जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, इसलिए भी यूज़ होते हैं क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स होती है। तो हमारा इस मॉक ड्रिल का सर मकसद ये था कि लोगों को अवेयर करना, उनको ट्रेनिंग देना, और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स को, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टूडेंट इज़ द फ्यूचर ऑफ नेशन सर, हम उनको बताएंगे और वो आगे जाके और लोगों को बताएंगे सर। तो वेरी यूज़फुल मॉक ड्रिल, लोगों ने बहुत साथ दिया, स्पेशली हमारे रिस्पेक्टेड DC साहब, ADC साहब का सर, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के एवरी पार्टिसिपेंट्स, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया सर। और मैं चाहूँगा कि आगे भी ये मॉक ड्रिल्स और इस तरह के CBP CAP स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम्स चलते रहें सर। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद सर।